Welcome to Literary Asylum, and my today's topic of discussion is semantic roles. So, before coming to the main topic, you must be aware of the basic term semantics. So, semantics कहते हैं study of meaning of words, phrases and sentences को, and most importantly the study of meaning in a literal sense. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आज का मेन टॉपिक जो है सिमेंट्रिक रोल्स. एज़ यू ऑल आर बेटर अवेयर ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं. यानी कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास मेन वर्ब होता है, उसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. सब्जेक्ट में ज़्यादातर नाउन फ्रेजेस आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट और ज़्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं. तो सिमेंट्रिक रोल्स में क्या है कि जो हमारे पास मेन वर्ब है उसको एज इट इज़ ही लिया गया है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के उनको पार्टिसिपेंट से ले लिया गया है. सो इन सिमेंट्रिक रोल्स वी हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स विद द मेन वर्ब. और इन पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशंस दैट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. So here we have our first participant named as agent. एजेंट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को. ठीक हो गया. इन सिंपल टर्म्स द एजेंट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन और द इनिशिएटर ऑफ एन एक्शन. और एक एक्शन परफॉर्म करने की क्वालिटीज़ ऑब्वियसली एक नाउन में ही हो सकती हैं. सो वी कैन से द नाउन फ्रेज ऑफ अ सेंटेंस इज़ एन एजेंट. और यहाँ पे मैंने बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल मेंशन की है जो है द बॉय किक द बॉल. सो हियर द बॉय who kicked the ball and who basically performed an action is agent. Here is the second participant theme. थीम कहते हैं जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो. इन सिंपल मीनिंग्स द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, यानी कि जब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ऑब्वियसली वहाँ पे एक और एंटिटी है, एक और ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. तो इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. द बॉय किक द बॉल. तो यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है, बॉल पे. सो हियर द बॉल इज़ बीइंग अफेक्टेड और द बॉल इज़ इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एन एक्शन. सो वी कैन रेफर द बॉल एज थीम. द थर्ड पार्टिसिपेंट हियर आई मेंशन्ड इज़ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट इज़ सिंपली द हेल्पर ऑफ द परफॉर्मर और द हेल्पर ऑफ द एजेंट. पहले हमने देखा जो एजेंट है वो हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन है, देन थीम जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हेल्पर ऑफ द एजेंट और द हेल्पर ऑफ द परफॉर्मर है. यानी कि अगर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी सोर्स की वजह से या किसी न किसी दूसरे हेल्पर की वजह से परफॉर्म किया जा रहा है. और हेल्पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई एक अनदर एंटिटी, एक नाउन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ही ड्रू द पिक्चर विद अ क्रेयॉन. अब यहाँ पे एक पिक्चर ड्रा की गई है किसकी हेल्प से, क्रेयॉन की हेल्प से. तो यहाँ पे जो क्रेयॉन है वो बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले कर रहा है. और अगर नाउन की फॉर्म में इसकी एग्जांपल देखें तो वी कैन से Mariam and Harim are washing the dishes. So here the first entity Mariam is basically the agent, but the second entity we can refer it as instrument. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंटिटी जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो तो हमारे पास एजेंट होगी, और अगर फर्स्ट एंटिटी के अलावा वहाँ पे कोई और एंटिटी भी है, कोई और नाउन भी है, सेकंड नाउन, तो सेकंड नाउन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर किया जाएगा. और ज़्यादातर सेंटेंस में अगर इसको पॉइंट आउट करना हो तो उसमें जो हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो इसमें आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में. फॉर एग्जांपल विद का यूज़ मोस्टली आ जाएगा, विद अ क्रेयॉन, विद हिज नाइफ और समथिंग लाइक दैट. यू कैन बेटर स्टडी इट्स एग्जांपल्स हियर. फिर अगला पार्टिसिपेंट है हमारे पास एक्सपीरियंसर. अब एक्सपीरियंसर जो वर्ड है ये खुद ही एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, एक स्टेट को, एक फीलिंग को या फिर एक परसेप्शन को. तो ऑब्ज़र्व करना या फिर जो कुछ फील करना किसी परसेप्शन को, किसी स्टेट को, तो ये चीज़ें एक्शन में नहीं आएंगी बल्कि उसको हम एक्सपीरियंस के तौर पे लेंगे. और जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, जो नाउन फ्रेज़ होगा वो हमारे पास एजेंट नहीं बल्कि वो एक्सपीरियंसर होगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. द वुमन फील्स सैड. तो यहाँ पे फील सैड जो है कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा बल्कि एक स्टेट है, सैडनेस की स्टेट है या जो भी है उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है. तो यहाँ जो हमारे पास नाउन फ्रेज़ है द वुमन, उसको हम एक्सपीरियंसर कहेंगे. और सेकंड एग्जांपल जो है डिड यू हियर दैट नॉइस. तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज़ है उसको भी हम एक्सपीरियंसर कहेंगे.
क्योंकि यहाँ पे कुछ सिमिलर वर्ड्स की डिस्टिंक्शंस होती हैं, जैसे अब हेयर और लिसन। अगर यहाँ पे लिसन होता तो उसका मतलब होता कि आप फोकस के साथ एक चीज़ को सुन रहे हैं, तो उसको हम एक्शन के टर्म में लेते, और वहाँ पे जब सब्जेक्ट होता या जो नाउन फ्रेज होता वो हमारे पास एजेंट होता। लेकिन हेयर का मतलब है कि अब रेंडमली आपको आवाज़ें आ रही हैं, कि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपको सुनाई तो दे रहा होता है, जैसे आसपास कोई बच्चा खेल रहा है उसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं उसका आपको सुनाई दे रहा होगा, बट आप उस चीज़ को लेके फोकस नहीं होते। तो ऐसी स्टेट को हम एक्सपीरियंस कहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट होगा या फिर जो नाउन फ्रेज होगा उसको हम एक्सपीरियंसर कहेंगे। फिर लास्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास आ जाता है लोकेशन, जिसकी फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, सोर्स एंड गोल। लोकेशन वर्ड से जाहिर है कि एक चीज़ की आपको लोकेशन गिवन होगी, या फिर अगर एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, एक वर्ब की आपको लोकेशन गिवन होगी कि एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि वी कैन से द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो हमारे पास नाउन है, ठीक है, बुक, उसकी हमें लोकेशन बता दी गई है कि वो टेबल पर है, तो ये एक सिंपल लोकेशन हो गई है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शंस गिवन हैं या फिर एक एक्शन परफॉर्म करने के आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, फ्रॉम दिस टू दैट, तो वो फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगे हमारे पास सोर्स एंड गोल में। तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से आपने मूव करना है, तो उसको हम सोर्स कहेंगे या फिर सोर्स लोकेशन कहेंगे। और अगर सेंटेंस में पॉइंट आउट करना हो कि इसमें से हमारे पास लोकेशन कौन सी है या फिर सोर्स लोकेशन कौन सी है, तो जो आपकी जो सोर्स लोकेशन होगी उस साथ मोस्टली आपके पास वर्ड गिवन होगा फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम दिस टू दैट। यानी कि अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो फ्रॉम कराची आपके पास सोर्स है, और लाहौर आपने मूव करना है, आपकी टारगेट लोकेशन जो है वो आपके पास लाहौर है, यानी कि आपका गोल वो है। तो आपकी जो गोल लोकेशन है, जो आपका गोल है वो लाहौर है। तो यहाँ पे फ्रॉम कराची आपके पास सोर्स हो जाएगा, और जिस लोकेशन पे आपने मूव करना है, जहाँ तक आपने जाना है, वो आपकी गोल लोकेशन हो जाएगी। और सोर्स का मैंने बता दिया कि इंडिकेशन हमारे पास फ्रॉम होती है, और अगर गोल लोकेशन है जहाँ तक आपने जाना है तो उसकी मोस्टली इंडिकेशन आपके पास TO2 होती है। यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है। अब उसकी जो गोल लोकेशन थी, उसने जाना कहाँ था, उसकी जो एक टारगेट लोकेशन थी वो मार्केट थी, तो यहाँ पे टू द मार्केट जो है हमारे पास वो गोल है। एंड जो सेकंड एग्जांपल है, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। सो फ्रॉम लंदन हमारे पास सोर्स हो जाएगा, और टू न्यूयॉर्क हमारे पास उसकी गोल लोकेशन हो जाएगी। So that was all for today's lecture, and here I mentioned some of the examples. इनको रीड आउट करें, और अगर इनका आंसर आपको समझ आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की होगी, एग्जांपल्स की होगी, तो ही ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी। और अगर आपने फर्दर कोई लिंग्विस्टिक का पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसमें भी मोस्टली हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स ही गिवन होती हैं जहाँ पे आपने डिफरेंट सिमेंटिक रोल्स को पॉइंट आउट करना होता है। And thank you so much for watching the video, and if this video was helpful for you, then do like, comment and subscribe my channel for the further videos.